बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार के अंदर। तो लीडर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे हम जो मॉर्निंग वेबिनार है उसमें हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं और डेफिनेटली हमें कुछ टिप्स भी देते हैं जो कि हमारे रोज की जिंदगी में हमारे काम आते हैं। और हम लोग कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, इसके लिए भी हमें बहुत सारे जो टिप्स हैं वो हमारे लीडर से हमें यहाँ पर सुनने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आज भी हमारे साथ दो ऐसे लीडर, खास लीडर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपनी अपनी टीम को जरूर इन्वाइट कीजिएगा ताकि उनका जो सक्सेस स्टोरी है वो आप जरूर सुन सके, ताकि वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं ये हम सबको यहाँ पर पता चल सके। राइट, तो माय डियर फ्रेंड, इनवाइट करते रहेगा अपने सभी जो टीम मेंबर्स हैं उनको, और सबको बोलिए कि टाइमली अगर इसको ज्वाइन करेंगे, जुड़ जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिखकर बताएंगे कि आप सभी लोग कहां कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमारे सभी लीडर्स हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कहां कहां से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी स्टेट का नाम लिख के प्लीज यहां से बताएंगे कि आप कहां कहां से जुड़े हुए हैं। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर मैसेज करेंगे, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो सभी के सभी हमारे यहाँ पर मैसेज करेंगे। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरे इंडिया से, हर एक स्टेट से हमारे साथ जो लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। राइट, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे। कल हमने एक जो लिंक था वो हमने शेयर किया था स्टॉक पॉइंट को लेके। अभी आपको एक जो लिंक मिला है स्टॉक पॉइंट को लेके, ये जो आपको लिंक मिला है, स्टॉक पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आती है, स्टॉक पॉइंट की सेल को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, वो सभी जो सॉल्यूशन है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इस लिंक को कॉपी कीजिए, अभी जो लिंक है वो आपको मिला है, इस लिंक को कॉपी कीजिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उन सबको सेंड कीजिए। क्योंकि जो पर्सन यहां पर लेना चाहता है, बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, वो स्टॉक पॉइंट ले सकता है, सुपर स्टॉकिस्ट ले सकता है। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो अपनी सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी जो पूरी डिटेल में जो जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर दी गई है। 30 सेकंड का समय है आपके पास, 30 सेकंड का समय है। इस लिंक को कॉपी कीजिए और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में इसको सेंड कर दीजिए। जैसे जैसे आप इसको सेंड करते रहेंगे वैसे वैसे जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार मिलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करते रहिए। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों, अब वो समय आ चुका है कि हम अपने लीडर से यहाँ पर बातचीत करेंगे, उनसे उनकी जुबान में हम उनसे सुनेंगे कि कैसे उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उनका जो स्ट्रगल है, वो कैसे इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्या आप हमारे सभी लीडर से, जो भी हमारे लीडर आज यहाँ पर आने वाले हैं, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे, क्या उनसे मिलना चाहेंगे, उनको सुनना चाहेंगे? तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप हमारे आज के लीडर से मिलना चाहेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए प्लीज, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राइट, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, दिल थाम के सुनिए उनका नाम लेके, उनको बुलाने से पहले चंद लाइनें जो हैं वो आज आप सबके लिए होने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद लाइनें आप सबके लिए। कहते हैं कि कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कोशिश करता रहूंगा जब तक सांस चलेगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरी मेहनत भी छीन लो, मेरी किस्मत भी छीन लो। मेरी मेहनत भी छीन लो, मेरी किस्मत भी छीन लो, मेरी उम्मीद भी तोड़ दो, मेरा तजुर्बा भी तोड़ दो, मगर मैं फिर भी चमक कर दिखाऊंगा। यस माय डियर फ्रेंड, सभी को चमकना है, यहाँ पे सभी को लीडर बनना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम our great dynamic leader, a wonderful personality,
एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर राठौर जी का। सुरेंद्र जी, एम आई ऑडिबल सर? यस सर, यस सर। ओके ओके सर मैं जी सर, मैं ऑडिबल हूँ सर? जी सर आप ऑडिबल है सर, ओवर टू यू सर। हेलो जी सर आप ऑडिबल है, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा ही खुशी का दिन। आज मेरे को काफी दिनों से इस बारी का इंतजार था। जो डायनामिक लीडर्स, चेयरमैन लीडर्स है, उनके जो मैसेज चल रहे थे, मैं भी इस बारी के इंतजार में था। इससे पहले, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का, ऑल मैनेजमेंट का, ऑल आईटी टीम का और ऑल ट्रेनिंग टीम का, कि मेरे को सैकड़ों लोगों के सामने बोलने का मौका देने के लिए एक बार, आप जहां भी है, एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हम सबको सुबह सुबह जगाने वाले हमारे डायनामाइट, मेरे शब्दों में बोलूं हमारे पावर हाउस मिस्टर धीरेन्द्र सर का। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा धीरेन्द्र सर के लिए भी, कि आपने मेरे को मौका दिया। दोस्तों, सबसे पहले प्रथम नमन करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने ये जहान बनाया। दूसरा नमन करना चाहूंगा मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे बनाया। और तीसरा नमन करना चाहूंगा कंपनी के एमडी डॉक्टर कर्ण गोयल सर को, कि जिन्होंने इतना प्यारा प्यारा मार्केटिंग प्लान बनाया, जिसकी बदौलत दोस्तों आज आप और हम आज इस वेबिनार के अंदर है। तो एक बार जोरदार फिर से तालियां चाहूंगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, जयपुर राजस्थान से। एक बार आपको खमा घड़ी, मैं राजस्थान संस्कृति को कायम रखते हुए मैं एक बार फिर से आपको खमा घड़ी करना चाहूंगा। दोस्तों, आज के 5 साल पहले कीवा काइपो इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा, कैसे मैं कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के अंदर आया था। दोस्तों बात करूंगा उन दिनों की, जब मैं जयपुर एयरपोर्ट के अंदर प्राइवेट नौकरी किया करता था। नौकरी के साथ साथ अपनी जरूरतों को भी पूरी कर रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सपने बहुत बड़े थे। मैं भी चाहता था मेरे बच्चों की एक अच्छी सी लाइफ स्टाइल हो, एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, नौकरी न तो कुछ करने देती है और न ही भूखा मरने देती है। दोस्तों, ये जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। दोस्तों, इस दरमियान दोस्तों एमएलएम बिजनेस यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे इंट्रोड्यूस कराने वाले दोस्तों कोई और नहीं, मेरे रियल छोटे ब्रदर थे। वो एक किसी कंपनी में काम कर रहे थे, मैं जयपुर एयरपोर्ट के अंदर नौकरी कर रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सपने बड़े थे। उन्होंने मेरे को एक डायमंड सेमिनार में इनवाइट किया। और दोस्तों, वो डायमंड सेमिनार लाखों लोगों का सेमिनार था, उसमें इनवाइट किया। और जब उस सेमिनार के अंदर में गया, वहां मेरे ऐसे ऐसे लोग देखे स्टेज के माध्यम से, जो अंगूठा टेक लोग, लाखों लोगों की स्टेज, कोई स्टेज पे आके बोल रहा मेरी 1 लाख रुपए इनकम, मेरी 5 लाख रुपए इनकम। दोस्तों, ये सब सुन के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, मैंने ये सोचा कि ये लोग कर सकते हैं तो हम अपन क्यों नहीं कर सकते। सेमिनार चला 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे। चौथे घंटे के अंदर सेमिनार में अनाउंस हुआ कार अचीवर का। और वो कार अचीवर दोस्तों थे मेरे रियल ब्रदर। वो देखा दोस्तों, अंदर से एक प्राउड फील हुआ, क्योंकि दोस्तों मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। कार के बारे में, मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कार का कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। दोस्तों, एक उस घर के अंदर कार आना कितनी खुशी हो सकती है, और एक ब्रदर पे प्राउड फील हुआ। जो मैं ड्रीम देख रहा था, मैंने भी सोचा मेरी ड्रीम में भी पूरा कर सकता हूं दोस्तों। और बिना कुछ प्लान जाने, बिना कुछ सोचे, उस रात दोस्तों नींद नहीं आई और लग गया ब्रदर के साथ काम करने, कंधे से कंधे मिला के। और दोस्तों, चलते चलते काम चल पड़ा था। दोस्तों, काम बढ़ चुका था और मेरे परिवार में काम करते करते दूसरी कार
स्कॉर्पियो कार उस सिस्टम से आई ब्रदर के पास। आगे बढ़ता गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों उस सिस्टम के अंदर जो डायमंड लेवल है, वो डायमंड लेवल पे मेरे ब्रदर डायमंड भी बढ़े वहां पे, और हमारे फैमिली के कम से कम 10 लोग हैं जो डायमंड लेवल के करीब भी पहुंचे। उनमें से दोस्तों एक मैं भी था। मैं भी डायमंड सेट के वहां डायमंड के लिए दोस्तों 16,000 लोगों की जरूरत थी और 1 करोड़ रुपए की इनकम आती थी। 40 लाख रुपए केस और 60 लाख रुपए इनकम, 60 लाख रुपए रॉयल्टीज के रूप में ये इनकम वहां से आनी थी। लेकिन दोस्तों जब लास्ट फाइनल चेक 29 लाख रुपए का आना था, एक सुबह ऐसी हुई दोस्तों, वो सुबह का मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी और न्यूज के थ्रू, पेपर के थ्रू में कंपनी चली गई थी दोस्तों। जो सपने देखे थे अब लगने लग गया था, वो सपने बिखर चुके थे दोस्तों। मैं टूट चुका था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैंने जज्बे, जुनून और जोश, एक यंग खून था दोस्तों, जज्बे, जुनून और जोश के साथ काम किया। मैंने दोस्तों उस सिस्टम के अंदर समर्पण होकर काम किया। मैंने कभी उस सिस्टम के अंदर दोस्तों मेरे बच्चों को कभी दोस्तों ऐसे बड़े होते नहीं देखा दोस्तों, कभी ऐसे ही बड़े होते। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे बच्चे, जब मैं सुबह निकलता था तो मेरे बच्चे सोते रहते थे और रात को आता था दोस्तों तो सो जाते थे दोस्तों। बहुत मेहनत की थी दोस्तों, लेकिन उस मेहनत पे पानी फिर चुका था। मैं टूट चुका था दोस्तों। अब सोच लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचना दोस्तों। उस दरमियानी दोस्तों मेरे परिचित लोग, जब डायमंड नहीं बना था दोस्तों, तब मेरा नाम ही मेरे परिचित लोगों ने बदल दिया और मेरा नाम दोस्तों, मेरे को मेरे परिचित, मेरे रिलेटिव, नाम नहीं लेना चाहूंगा दोस्तों, आज वो दिन याद है मेरे को, वो दिन याद है दोस्तों जब मेरा नाम दोस्तों एक डायमंड साहब नाम के लेके बुलाया जाता था। वो एक मजाक में, एक हंसी टिटोली में दोस्तों मैंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था दोस्तों। लोग अलग तरीके से बिहेव करने लगे थे दोस्तों, वो डायमंड साहब की। लेकिन दोस्तों मैंने हिम्मत नहीं आ रही, वो डायमंड की जो पिन है वो मेरे अंदर चुभ गई थी दोस्तों। इस दरमियान मेरे पुराने कॉन्सेप्ट के साथी ने मेरे को टीवा काइप इंडस्ट्रीज के बारे में बताया दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, वो जहां भी है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा टीवा काइप इंडस्ट्रीज के लिए दोस्तों। उन्होंने मेरे को टीवा काइप इंडस्ट्रीज के बारे में बताया और मैंने उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों 2 से 3 महीने का समय गुजरा, मेरे साथ एक और घटना घटित हुई। जो मेरे पास प्लान लेके आए थे वो ही कहीं दूसरी ओर चले गए थे दोस्तों। अब मैं दोस्तों जो पिछली गलती थी, जो पिछली कंपनी में जो गलती की थी, वो दोहराना नहीं चाहता था दोस्तों। और मेरी मैनेजमेंट हेड ऑफिस लुधियाना जाने का मौका मेरे को मिला और वहां मेरी मुलाकात सबसे पहले सुधीर तिवारी जी से, प्रदीप प्रसाद जी से, राहुल जी से और वरेंद्र जी ने मुलाकात हुई। और उसके बाद हमारे महामहिम, हमारे भगवान स्वरूप डॉक्टर करण गोयल सर से मुलाकात हुई और मैंने सारी की सारी हकीकत पिछली कंपनी के बारे में सब कुछ सर को बताया। सर ने, करण गोयल सर के उस समय के शब्द थे दोस्तों कि जो आपको लेके आया था वही तो गया है, आपके साथ जो लोग आए थे वो तो राठौर जी आपके साथ है। दोस्तों यकीन मानिए, एक अंदर से तूफान, एक जबरदस्त, सर ने पीठ पे हाथ रखा कि आज से सुरेंद्र राठौर जी आपके साथ टीवा काइपो इंडस्ट्रीज खड़ी है दोस्तों। उस दिन से दोस्तों एक डिसीजन लिया कि जो लोग मेरे साथ आए उनको इस कमी का कभी एहसास नहीं होने दूंगा। और वहां से लुधियाना से आया एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ, एक सीने में तूफान लेके दोस्तों, और लग गया अपनी टीम के साथ और 2 से 3 स्टेट के अंदर काम को पहुंचा दिया दोस्तों। काम चल पड़ा था दोस्तों और अगले 6 मंथ के अंदर मेरा जो डायरेक्टर लेवल है 12,80,000 में उस टाइम डायरेक्टर बनते थे दोस्तों। ये बात कर रहा हूं दोस्तों 2017 की। डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हो गया और उस समय मेरे को दोस्तों रेड कलर की कार पसंद थी दोस्तों। वो टीवा काइपो इंडस्ट्रीज की बदौलत मैं मेरी सिस्टम की पहली कार रेड कलर की कार लेके आया
और मेरे लोगों के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के चलता गया दोस्तों, और धीरे धीरे मेरी टीम में अचीवमेंट भी बढ़ती गई दोस्तों। फिर मैंने दोस्तों जो डायमंड वाली, याद रखना दोस्तों, जो डायमंड वाली पिन है ना, वो मेरे को याद थी, अभी भूला नहीं था दोस्तों। और मैंने अपने आप को अपडेट किया, मेरी टीम में कार अचीवर बढ़ते गए, अचीवर्स बढ़ते गए। फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया, 10.5 लाख रुपए की टाटा नेक्सॉन इस सिस्टम से लेके आया और आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोस्तों मेरा काम और बढ़ने लगा। फिर मैंने किया काइफो इंडस्ट्रीज की बदौलत जयपुर के अंदर 22 लाख रुपए का एक फ्लैट भी लिया। और उसके बाद दोस्तों लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगा था और काम चल रहा था बढ़िया। और कंपनी की तरफ से दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस सिस्टम में दोस्तों मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया। जैसे किया काइफो इंडस्ट्रीज ने बताया, जैसे मैनेजमेंट ने बताया, जैसे ट्रेनिंग टीम ने बताया, वैसा वैसा मैंने किया, वैसा वैसा कर दिया। और आप लोगों को भी एक मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, किया काइफो इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप चेयरमैन बनना है, डायरेक्टर बनना है या डायमंड चेयरमैन बनना है, तो अपना दिमाग मत लगाना, अपने दिमाग को निकाल के एक अच्छे से डीप फ्रीज के अंदर रख देना ताकि खराब नहीं होना। दोस्तों यूज करना दिमाग को, अपने दिमाग को यूज करना बाद में, तब तक के लिए अपने को क्या करना है, ऊपर से पूछना कैसे, यानी आपकी मैनेजमेंट, आपके अपलाइन, आपके सिस्टम, उससे पूछना कैसे, और नीचे बताना ऐसे, अपनी टीम को, अपनी लाइन को, और बीच में कमाने दोस्तों पैसे। ये सिस्टम दोस्तों अपने को फॉलो करना है, बिल्कुल ना दिमाग लगाते हैं, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगना दोस्तों। आगे बढ़ा दोस्तों, लॉकडाउन लगा था, कंपनी से प्रदीप सिंह राठौर जी जो मेरे साथ थे, हम झारखंड में एक आईडीपी थी, वहां से आ रहे थे। एयरपोर्ट के अंदर दोस्तों डिस्प्ले के अंदर टाटा सफारी कार लगी हुई थी दोस्तों, और वो टाटा सफारी कार जिसमें आज मैं बैठा हूं दोस्तों, वो मेरे को पसंद आ गई दोस्तों। मैंने टाटा सफारी कार का वीडियो डाउनलोड किया और उस वीडियो को देखना शुरू किया, साथ में बच्चे भी थे दोस्तों। बच्चों ने बोला पापा ये सनरूफ वाली कार चाहिए। दोस्तों लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका था, लोगों की जॉब जा चुकी थी, तब मैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डायमंड वाली जो पिन है ना वो चुभ रही थी, याद रखिएगा दोस्तों, जो डायमंड की जो पिन थी वो अभी भी चुभ रही थी दोस्तों। और सिस्टम से टाटा सफारी कार लेके आया दोस्तों लॉकडाउन के अंदर, और कार का हॉर्न दोस्तों बजाते हुए बता दिया जो रिलेटिव रिश्तेदार थे उनको कि डायमंड सुरेंद्र सिंह राठौड़ आ चुका दोस्तों। मैसेज दे दिया सबको, जो लोग आपके इर्द गिर्द में दोस्तों ऐसे लोग होंगे दोस्तों, लेकिन उसको आप एक चैलेंज के रूप में लीजिए, अपने आप को टूटना नहीं है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है दोस्तों। साथ ही दोस्तों मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव होके, जब मेरे 3 साल के अंदर 3 स्टेट के अंदर टीम हो चुकी थी दोस्तों, फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि एक सक्सेसफुल लीडर वही है जिसकी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैंने अपनी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग जारी रखी, चलता गया, और मैंने सोशल मीडिया के थ्रू दोस्तों मेरे ट्रेनिंग टीम से बात होने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो डाले दोस्तों, और वीडियो वायरल हुए। जितने लोगों तक मैं 3 साल में नहीं पहुंचा था, अगले 2 से 3 स्टेट के अंदर नहीं पहुंचा था, वो टीम मेरे आज 20 से 25 स्टेट के अंदर पहुंची है। ये पावर है दोस्तों सोशल मीडिया की। आप अपने आप को पहचानिए दोस्तों, अपने आप को पहचानने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ता गया दोस्तों, और आज मेरी टीम के अंदर 50 से भी ज्यादा कार अचीवर्स है। मेरे तो सपने सच हो रहे हैं दोस्तों। मैं आपको करना चाहूंगा, लोग बोलते हैं, कंपनी बोलती है सपने सच होंगे दोस्तों, सपने सच होंगे नहीं, यहाँ सपने सच हो रहे हैं दोस्तों, सपने सच हो रहे हैं दोस्तों। मेरी कामयाबी का दोस्तों एक ही डोज है, मैं आप लोगों के पास शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। 5 प्लान रोज आपको करने हैं। अगर आप 5 प्लान रोज करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको दोस्तों सफल होने से रोक पाए दोस्तों। आज दोस्तों जब हम लोगों ने काम किया था, तब दोस्तों बहुत सारी परेशानी थी, यानी मेरे शब्दों में बोलूं दोस्तों, वो टूटी फूटी रोडे थे दोस्तों, बताने को कुछ नहीं था दोस्तों। आज आप सब लोगों के पास अलग अलग डायमंड्स लीडर्स
हर गली मोहल्ले से, हर स्टेट से आप लोगों के पास मैसेज आते हैं। आप लोगों के पास बताने के लिए सब कुछ है दोस्तों। आज आप लोगों के पास एक बहुत ही शानदार एक्सप्रेस हाईवे बन चुकी है दोस्तों। आपको सिर्फ उस एक्सप्रेस हाईवे पे आके अपना गाड़ी का एक्सीलेटर दबाना है। जितनी ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी चलाओगे उतनी जल्दी सिस्टम से चेयरमैन बन जाओगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको यही बात करना चाहूंगा कि दोस्तों कीवा का अभी बचपन है, कीवा अभी 12 साल का बच्चा है, कीवा की अभी जवानी बाकी है दोस्तों। और आपको पता है जवानी किस तरीके से शोर मचाती है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों जवानी, अगर जो भी नई ऑडियंस, जो लोग आज सिस्टम के अंदर आए दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों। अभी कीवा की अगर जवानी में आपको शामिल होना है तो आज से लग जाइए दोस्तों, प्लानिंग करने लग जाइए दोस्तों। समय हो चुका है, जैसे मेरे को समय दिया था समय के हिसाब से। और बताने के लिए दोस्तों शब्द बहुत सारे हैं, बस ये चीज करूंगा, अपने आप को पहचान जाइए, विश्वास कर लीजिए दोस्तों, विश्वास अपने आप पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज समर्पण। किसी भी काम को अगर समर्पित होकर आप काम करेंगे, एक कहानी के माध्यम से, समय तो दोस्तों कम है लेकिन एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों एक पुराने जमाने की बात है, एक प्रेमी युगल हुआ करता था। आपने सुना भी होगा दोस्तों, लैला और मजनू। ये प्रेमी युगल काफी फेमस था दोस्तों। समर्पण की बात कर रहा हूं दोस्तों। लैला को मजनू से मिलने जाना था, लेकिन दोस्तों बीच में एक मौलाना साहब अपनी नमाज अदा कर रहे थे और गलती से दोस्तों लैला का पैर मौलाना साहब की कालीन पे लग गया। लैला चली गई। फिर मौलाना साहब ने बोला, कौन है बदतमीज? पर एक लड़की गई थी। फिर लड़की वापस आई थी और लड़की को रोका गया और लड़की से पूछा गया कि तेरे को पता नहीं मैं नमाज अदा कर रहा हूं यहाँ पे? तो लड़की ने अपने शब्दों में बोला, बाबूजी मैं तो एक इंसानी प्रेम में अंधी थी, मेरे को तो पता नहीं लगा कब आपका पैर मिल गया। आप तो ऊपर वाले से डायरेक्ट हो रहे थे, आपको कैसे पता चला कि आपकी इन पे पैर लग गया दोस्तों? तो दोस्तों समर्पण कैसा होना चाहिए आप मेरी बात को समझ चुके होंगे दोस्तों। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे में डल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो वक्त के सांचे ही बदल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे को यहाँ तक पहुंचाने के लिए, मेरी पूरी लाइफ लाइन को, मेरी पूरी ट्रेनिंग, पूरी कीवा काइपा इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग टीम को, और इतने जबरदस्त प्लानिंग वाले विजनरी सीईओ डॉक्टर करण गोयल सर को एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। आप जहीं भी है। थैंक यू सर, थैंक यू धीरेन्द्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुरेंद्र सिंह राठौर जी। तो एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इनके लिए, एक बार जबरदस्त तालियां दें हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर सुरेंद्र सिंह राठौर जी के लिए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, उनकी अचीवमेंट आपने देखी, उनकी जो स्टोरी थी, जो कहानी थी, वो आपने सुनी है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, आप भी इस तरीके की जो अचीवमेंट्स है उसको हासिल कर सकते हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी। और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और जानेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर के बारे में। तो क्या हमारे नेक्स्ट ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे? क्या इनको इनवाइट करना चाहेंगे? एक बार क्या बॉक्स में लिख के बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपने सेकंड ग्रेट लीडर को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं, लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले डेफिनेटली चंद लाइनें तो बनती ही बनती है। राइट, तो दोस्तों ये जो लीडर है बहुत ही यंग डायनामिक लीडर है, बहुत सारी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है और डेफिनेटली इनसे भी हम इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसको सुनना चाहेंगे। तो चंद लाइनें दोस्तों कहती हैं कि हमारी तरक्की से हैरान हो, नमक खुद के घाव पर लगा सकते हो क्या? हमारी तरक्की से हैरान हो, नमक खुद घाव पर लगा सकते हो? और क्या कहा, नकल करनी है हमारी जीने की उम्र में, जिंदगी दांव पर लगा सकते हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ ना कुछ तो दांव पर लगाना ही पड़ता है और ऐसे ही दांव पर लगा के हमारे आज के जो लीडर हैं वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। Please give a massive round of applause for our great dynamic leader, Mr. विजय कुमार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर विजय कुमार जी का। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए प्लीज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजय कुमार जी के लिए। Thank you so much. Thank you so much. Vijay ji, am I audible? Yes. Right, sir. Over to you, sir. Thank you, sir. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। सभी साथियों को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और जैसा कि धीरेन्द्र जी ने बताया, थैंक्स धीरेन्द्र जी के मुझे यहाँ कॉल करने के लिए। मेरा नाम विजय कुमार है और मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और जैसा कि जो सीरीज चल रही है, बहुत खूबसूरत सीरीज है ये। एक छत के नीचे हम सभी लोग आज अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपना थोड़ा सा अनुभव है, वो सभी एंटायर इंडस्ट्री को हम लोग शेयर कर पा रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के लिए मैं धीरेन्द्र जी को एक बार फिर थैंक्स करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा नाम विजय कुमार है, उत्तराखंड से हूँ। अगर थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो लगभग आज से 3 साल पहले मेरी जर्नी कीवा के अंदर स्टार्ट हुई। इससे पहले मैं 10,000 रुपये की नौकरी किया करता था, छोटे मोटे काम किया करता था। और यहाँ से जब हमने कीवा इंडस्ट्री के अंदर हमने एंट्री की तो यहाँ पर हमने देखा कि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई खूबी है, किसी के अंदर कोई कमी है। उसके बाद हमने धीरे धीरे कर फोकस किया कि कीवा के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो हमें 3 से 4 पॉइंट्स जो देखने को मिले वो बड़े बेहतरीन लगे, जिसमें ये लगा कि सबसे पहले तो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक हवा ये थी कि सस्ता प्रोडक्ट बनवाओ, महंगा करके बेच दो। ठीक है, ये एक हवा बनी हुई थी। तो उसमें हमने देखा कि कीवा के जो प्राइस है वो बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ जो कंपनी जो अच्छे ऑफर्स दे रही है, बाय 1 गेट 1 और इस तरीके की जो चीजें ऑफर दे रही थी, उसमें बहुत हेल्प होती थी डिस्ट्रीब्यूटर्स को वर्क करने के लिए। तो ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने कंपनी के जो विजनरी सीईओ रिस्पेक्टेड डॉक्टर करण गोयल सर, उनसे जब मिलने का मौका लगा, उनके साथ जब हम लोग बैठे तो लगा कि वाकई ये जो मेरा भविष्य है ये एक सुरक्षित हाथों में जा रहा है। इस इंडस्ट्री के साथ अगर मैं अपना समय, अपना भविष्य, अपना फ्यूचर देता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से मुझे सक्सेस मिलेगी। उसके साथ ही साथ हमने देखा कंपनी की खुद की वेयर हाउस, इतना बड़ा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, 2 कमरों में, छोटे छोटे 2 कमरों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं। मैंने वहां जाकर देखा हजारों स्क्वायर फीट में कंपनी का ऑफिस है, कंपनी का वेयर हाउस है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी के लैब, कंपनी की रिसर्च देखी तो लगा कि हम इस बिजनेस के अंदर जो अपना भविष्य लगा रहे हैं बिल्कुल सेफ है, क्योंकि डॉक्टर करण गोयल जी ने इसमें एक बहुत बड़ा विजन, बहुत बड़ा उन्होंने भविष्य इस इंडस्ट्री का देख लिया है। हमें अपने को ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने कीवा की शुरुआत करी, सब कुछ अच्छा रहा। बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, सबके बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, आते रहते हैं, आने भी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। लगभग लगा यहाँ से 1.5 से 2 साल का समय लगा यहाँ से अपना आपको खड़ा करने में, चीजों को समझने में, यहाँ से डायरेक्टर लेवल अचीव करने के अंदर। और इस डायरेक्टर लेवल को अचीव करने के बाद हम लोगों ने फिर मेहनत करी और 3 साल के अंदर आज मैं यहाँ पर चेयरमैन लेवल पे हूँ। अब इस सक्सेस के पीछे अगर कुछ चुनिंदा लोगों का हाथ है, वो चुनिंदा लोग हैं। सबसे पहले तो इस सक्सेस के पीछे जो इस सिस्टम के रचयिता हम कह सकते हैं डॉक्टर करण गोयल सर, रिस्पेक्टेड सर हैं हमारे, उनका हाल है, थैंक यू करण सर। उसके बाद हमें साथ मिला हमारी सीनियर अपलाइन मिस्टर मिथुन साधु खान, जिन्होंने, वो पिता समान थे, जिन्होंने हमें हमारी उंगली पकड़ के इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बताया कैसे आप बढ़ सकते हैं। उनके साथ काम करके लगा नहीं, अभी तो लाइफ सेट हो सकती है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति जिस जगह से उठ के आके यहाँ पर पहुंचे हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं इनके पीछे पीछे चल के। उसके बाद मुझे साथ मिला हमारे बिजनेस पार्टनर, मेरे मेंटर्स, मेरे साथी मिस्टर अर्जुन अरोड़ा जी का साथ मिला, थैंक यू अर्जुन जी। और उसके बाद मुझे मेरी एंटायर टीम का साथ मिला। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि मेरी सक्सेस का राज क्या है, तो मेरी सक्सेस का राज है कि आज मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है, दुनिया की सबसे अच्छी टीम आज मेरे पास है। ये मेरी सक्सेस का राज है, क्योंकि आज मेरे पास जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है।
यहाँ से जो थोड़ी बहुत सक्सेस हम लोगों ने कमाई है, डेफिनेटली लाखों रुपए महीना अर्निंग है, लाखों रुपए कमाए हैं। यहाँ से मैं 12th पास हूँ बाय एजुकेशन और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम लोगों के घर में कार और ये सब चीजों के बारे में कोई सोचा भी नहीं जाता, मगर इस इंडस्ट्री की बदौलत पिछले 3 सालों में मेरे पास यहाँ 2 कार मैंने ली है। पहली मेरी कार थी, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने सेंट्रो कार परचेज की थी, और उसके बाद आज से लगभग 4 से 6 महीने पहले मैंने महिंद्रा की XUV 300 यहाँ से परचेज की है। उसके साथ भी उसी गाड़ी में बिजनेस को प्रमोट कर रहा हूँ। उसके साथ हमने देश विदेश घूमने का मौका नहीं, कभी हम लोग कभी सोच भी नहीं पाते। हम लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें कभी कभी मतलब ही नहीं होता, मगर हाँ, थैंक्स कीवा काइपो कि आज विदेश जाने का जो सपना था वो पूरा हुआ, और आज एंटायर इंडिया के अंदर हम लोग इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ। 5 से ज्यादा स्टेट में आज मेरा बिजनेस है। यहाँ से हजारों लोग आप अपने साथ काम करते हैं, और इस सभी को पूरा करने के लिए हमारी जो एंटायर मैनेजमेंट है, कीवा काइपो इंडस्ट्री हेड ऑफिस की जो मैनेजमेंट है, जितना भी उनका स्टाफ है, बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है, इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि इनके मेहनत के बिना, इनकी सपोर्ट के बिना आज हम लोग जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो हम सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स की पहुंचा रहे हैं टीम्स को, ये हमारा वीक हो जाता है। मगर बहुत अच्छी सर्विस है हमारे हेड ऑफिस की, इनकी बदौलत हम यहाँ पहुंचे हैं। सक्सेस आपको भी मिलेगी, मगर जो एक सिद्धांत होता है, किसी भी काम को, किसी भी चीज को करने का एक सिद्धांत होता है, और उस सिद्धांत के बदौलत आपको सक्सेस मिलती है। आज आप ये मान के चलिए कि आप एक छोटे से छोटा भी काम करें, अगर उसके सिद्धांतों पे चलेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। तो आपको पहले ये देखना है कि डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत क्या है। डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है आपको निरंतर काम करते रहना है, आपको निरंतर काम करते रहना है, आपको निरंतर काम करते रहना है। क्योंकि मेरे सीनियर्स, मेरी अपलाइन मुझे एक बात सीखने को मिली थी, जिस जिस बात ने मुझे मोटिवेट किया, मुझे मेरी लाइफ में मुझे सक्सेस पर लेकर आया, कि सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री में आके सबसे पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना है। मगर अच्छा लीडर ही सक्सेस होता है, मगर अच्छा लीडर बनने से पहले आपको अच्छा इंसान बनना है, और अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा पिता बनना है, एक अच्छा पति बनना है, एक अच्छा भाई बनना है, एक अच्छा पड़ोसी बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। अगर आप ये अच्छा इंसान बन पाए, अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा बेटा बन पाए, तो ये आप डेफिनेटली एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। क्योंकि आपकी जो प्रतिभा है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसका डेवलपमेंट खाली आपने अपने व्यापार के लिए नहीं करना है, बिजनेस के लिए करना है, आपने अपने हर चीज के लिए करना है, ताकि आपकी प्रतिभा से लोग आकर्षित हों। क्योंकि आपने कितना पैसा कमाया है ये मैटर नहीं करता, आपकी प्रतिभा ने कितना डेवलप की है आपने, आपके बदलाव क्या है, लोगों को ये बात आकर्षित करती है। साथ ही साथ आप लीडर्स कैसे कैसे अच्छे इंसान बन पाएंगे, क्योंकि आज से 10 साल पहले आप कुछ और काम करते थे, किसी और एसोसिएशन में रहते थे, कुछ और लोगों के साथ उठते बैठते थे, तो आपका आपका आचरण वैसा था। आज अगर आप एक अच्छा इंसान बनेंगे, अच्छे लीडर बनने की, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेली कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। क्योंकि लोग बदलाव से आकर्षित होते हैं। बदलाव आपके उठने बैठने में, आपके बोलने चालने में, आपके चलने फिरने में, आपकी हर एक चीज में बदलाव आना चाहिए। आपके कपड़े पहनने में, हर एक चीज में बदलाव आना चाहिए। और बदलाव कैसे आएगा? बदलाव आएगा निरंतर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो इस इंडस्ट्री में मैं आपको दावा देता हूँ, 50 साल में जो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या अदर बिजनेस या एक जॉब से कमाओगे 50 साल में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अगले 5 साल में आपके पास वो सारी चीजें, वो गाड़ी, बंगला, देश विदेश की यात्राएं, वो बैंक बैलेंस, सब कुछ आपको मिलेगा। मगर 5 साल में मिलेगा। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको निरंतर अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा, सिद्धांत इंडस्ट्री के समझने पड़ेंगे, डेली वर्किंग करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, जाके लोगों को बताना पड़ेगा, और छोटे छोटे गैदर करने पड़ेंगे। जिम्मेदार बनना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है जिम्मेदार बनना पड़ेगा। हर एक चीज की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। करण गोयल सर कीवा काइपो इंडस्ट्री चलाते हैं।
आपको अपनी KEVA को, अपनी टीम की KEVA को आपको चलानी है। आपको अपनी टीम का करण गोयल बनना पड़ेगा। आपको छोटी सी KEVA को, आपकी 200 की टीम है ना, तो 200 की KEVA को आपको चलानी पड़ेगी। उसमें सर्विस प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसमें प्रोडक्ट्स प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हर एक चीज को, हर एक छोटी से छोटी चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपकी टीम में कुछ लोग बहुत सारे अच्छा काम कर रहे होंगे, कुछ लोग थोड़ा कम काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम काम कर रहे होंगे। इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे एक परिवार का मुखिया मैनेज करता है ना, उसके 4 बच्चे होते हैं, उसमें से 2 थोड़े नटखट होते हैं, 2 समझदार होते हैं, तो जैसे वो मैनेज करता है, आपको मुखिया बनना पड़ेगा, आपको पिता बनना पड़ेगा अपनी टीम का। और उसके लिए आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा, उनसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। जब आपको लगेगा ये बिजनेस मेरा है, KEVA इंडस्ट्री, आप एक छोटी सी KEVA को चला रहे हो, तो आपको लगेगा ये बिजनेस मेरा है, इसको सक्सेस करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि आप जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है और जिम्मेदारी को निभाने के लिए, जिम्मेदारी को उठाने के लिए, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए वो कदम बढ़ाता है, वो निरंतर चलता रहता है, तो डेफिनेटली उसको सक्सेस मिलती है। क्योंकि देखिए रास्ता वही है। आज मैं भी रेगुलर इस सेशन को देखता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारे साथ आते हैं, मगर सभी का एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन इशू उनके साथ रहा होगा कि जब वो काम करने फील्ड के अंदर गए होंगे तो फेलियर उनके सामने भी आया होगा, तो आपके सामने भी आएगा, मेरे सामने भी आया, सबके सामने आता है। मगर हम हिस्सा किसका बने, हम प्रॉब्लम्स का हिस्सा बने या सोल्यूशन का हिस्सा बने, ये हम पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स आएंगी, और प्रॉब्लम्स आएंगी तो इसका मतलब ये बात है, बहुत अच्छी बात है अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब सक्सेस बहुत दूर है अभी। और प्रॉब्लम्स आ रही है ना बिजनेस के अंदर, तो सक्सेस बहुत आसपास है कहीं, अभी आपको भले ना दिखेगी, मगर डेफिनेटली आसपास आपके सक्सेस घूम रही है अगर प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस में आ रही हैं। हमें हिस्सा बनना है समस्या का नहीं, समाधान का, प्रॉब्लम्स का नहीं, सॉल्यूशंस का, और निरंतर आगे बढ़ता रहना है, निरंतर आगे बढ़ता रहना है। हमेशा से मैं अपने सेशन में, अपनी मीटिंग्स में, अपने टीम्स को मैं ये बात जरूर कहता हूँ कि आपने अपने जो अपलाइंस हैं, जो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हुए हैं, आपने उनसे सीखना है और उसको अपने अंदर उतारना है। जब आप अपने अंदर उतारते हैं, धारण करते हैं, तो आपकी जो आपने जो नॉलेज उतारी है वो आपके आचरण में चली जाती है, धारण करके आचरण बन जाता है, आपका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, आपका कैरेक्टर एक ऐसा हो जाता है कि लोगों को आप आकर्षित करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को अपना बनाते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, ये बिजनेस लोगों को अपना बनाने का ही है, लोगों से जुड़ने का ही है, लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। अगर आप लोगों को अपना बना पाए तो आप इस बिजनेस के अंदर राज करेंगे, आप इस इंडस्ट्री के अंदर किंग बनेंगे। तो मैं बहुत कुछ शुभकामनाएं, मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं साथ हैं। एक बार फिर मैं एंटायर मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूँ, KEVA इंडस्ट्री के CEO विजनरी डॉक्टर करण गोयल जी का थैंक यू करता हूँ, मेरे अपलाइंस, मेरे मेंटर्स, मेरी लाइफ लाइन्स, मैं सबका थैंक्स करता हूँ। आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ इन सभी लोगों का की बदौलत पहुंचा हूँ, इन सभी लोगों का प्रॉपर साथ मिला। और आगे भी हम लोग प्रॉमिस करते हैं अपनी टीम से, अपनी एंटायर टीम से, एंटायर इंडिया के अंदर हम KEVA को एक ऐसे मुकाम पर लेके जाएंगे जहां पर लोग नाज करेंगे। जो आज KEVA में जुड़े हुए हैं वो लोग नाज करेंगे कि वाकई हम जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं वो इंडस्ट्री बूम पे है, वो इंडस्ट्री फाड़ है, वो इंडस्ट्री इतिहास रचेगी डेफिनेटली। आपको ये प्राउड होगा। उसके लिए मैं भी काम कर रहा हूँ, हमारी एंटायर टीम काम कर रही है, KEVA का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक सिपाही इसके लिए काम कर रहा है। और आपकी सक्सेस तय है। KEVA में अगर आज आप जुड़ चुके हैं तो आपकी सक्सेस तय है। आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। बस आपने एक संकल्प अपने आप से करना है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। और जीतने के लिए लगातार प्रयास करने हैं, लगातार चलना है, लगातार अपने अंदर बदलाव करने हैं, लगातार आगे बढ़ते रहना है। डेफिनेटली आप यहाँ से जीतेंगे। तो मेरा सेशन शायद मुझे टाइम 15 मिनट का मिला था, आई होप कि मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया हो। धीरेन्द्र सर, जी जी थैंक यू बिल्कुल सो सर, मच। थैंक यू थैंक यू धीरेन्द्र जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों एक बार जबरदस्त तालियां हो जानी चाहिए हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजय कुमार जी के लिए।
एक बार जबरदस्त तालियां प्लीज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विजय कुमार जी के लिए। राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लीडर्स, थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी, जितने भी लोग हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमारे लीडर्स का भी उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि हमारे लीडर्स, उन्होंने अपने बारे में आज बहुत कुछ हमें यहाँ पर बताया है, और हम क्या कर सकते हैं, जो टिप्स भी हैं वो भी हमारे साथ शेयर किए हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ये जो टिप्स हैं वो हमारे काम जरूर आते हैं। तो थैंक यू सो मच लीडर आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और दोस्तों, ये सेशन ऐसे ही चलता रहेगा। कल भी हम हमारे दो ग्रेट डायनामिक लीडर से उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ मिलेंगे। राइट, लेकिन मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि प्लीज अकेले मत आइए। हम बार बार वही गलती कर रहे हैं कि हम लोग अकेले आ रहे हैं, साथ में किसी की भी पर्सन को लेके नहीं आ रहे हैं, बार बार वही गलती दोहराई जा रही है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम यार एक पर्सन को तो लाना बनता है। इतना तो हम कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हम साथ में एक पर्सन को नहीं लेके आ सकते हैं। लेके आ सकते हैं, लेकिन लेके आना चाहते नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। तो वही बात है दोस्तों, जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक वो जो चीजें हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। बहुत आसान है यहाँ पर अपने लीडर को सुनना, और उनसे बहुत कुछ लोग सीख सकते हैं। तो अगर आप लेके आएंगे तो शायद किसी के मन में कोई चीज आ जाए और वो आपके साथ काम करना शुरू कर दे, आपका काम आसान हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात होगी जबरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।